तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इस चैप्टर में पूरा का पूरा यही पढ़ रहे हैं कि हमारी जो जनरेशन है वो कैसे आगे की जनरेशन पास आउट होती है और ऐसे जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो कैसे बनते हैं, पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर डिटेल है। ठीक है, जिसमें हमारे पास चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोड्यूस। इसको रिप्रोड्यूस को हम रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। ये कहाँ चला गया अब? हाँ, इसको क्या कहते हैं, रिप्रोड्यूस को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। जिसमें हमारे पास इसको कहते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है री। ठीक है, अरे रुक जा एक मिनट, एक मिनट देखो, ये हमारा हो गया रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है, री का मतलब होता है अगेन, अगेन टू अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रोड्यूस करना। यही हमारा क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन टू अगेन और प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, यही कहलाता है हमारे पास रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। और इसी के अंदर अगला टॉपिक है, देखो जैसे ये हमारे पास पहला हमें पढ़ना है इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन है, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें कई चीज पहले शुरू की चीजें जैसे सेक्सुअल लिखा नहीं, उतना ऐड नहीं किया उस वाले पीपीटी को। तो ये हमारे पास सीधा है फीमेल रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पहला ही हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, जिसमें हमारे पास पहला क्या बोलते हैं, ये डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें ये क्या है, फीमेल की ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिसमें हमारे पास ये है, ये जो कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ये हो गया ओविडक्ट, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये डक्ट, मतलब ये रास्ता जो दिख रहा है इसको कहते हैं ओविडक्ट, या इसको हम फिलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं, फिलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं इसको। ये हो गया फिलोपियन ट्यूब। और मेन जो इसका रीजन है, ये वाला भाग, ये बीच वाला भाग, इसको कहलाया जाता है यूट्रस। यूट्रस, ये वाला भाग है हमारा, बीच वाला भाग यूट्रस। और साथ में ये दो चीजें हैं साइड में, यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग ओवरी होती है। ये ओवरी हमारे पास क्या होता है, ये ओवरी का फंक्शन है प्रोड्यूस्ड एग, जिसको हम ओवा भी कहते हैं, एग को ओवा, एंड प्रोडक्शन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल में कुछ हार्मोन रिलीज करती है क्या, ये ओवरी, जिसमें हमारे पास दो हार्मोन है, एक होता है प्रोजेस्टेरोन और मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो फीमेल की हार्मोन होती है, और ये हार्मोन कहाँ से रिलीज होती है, इसके अंदर ओवरी के अंदर से। और ये बीच वाला एरिया क्या है हमारे पास, यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, जिसमें वेयर फर्टिलाइज्ड ऑफ एग एंड इम्प्लांटेशन एंड ग्रो इनटू द फीटस एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे ही फीमेल, जैसे कभी भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, और फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो जो उसका बच्चा होगा फीमेल, जो क्या बोलते हैं हमारे पास इम्प्लांटेशन होगा यहाँ पे, जिसमें हमारे पास एम्ब्रियो, एम्ब्रियो या फीटस, एम्ब्रियो या उसको कहते हैं फीटस, जो बच्चे को कहते हैं, छोटा जब बच्चा शुरू में होता है, छोटे से मतलब सेल्स में होता है, तो ये सारे मतलब क्या नाम है, एम्ब्रियो जो आएगा यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट का मतलब इधर सेट हो जाएगा, और यहीं पे वो बच्चा क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होगा इस यूट्रस के अंदर। इसको हम क्या कहते हैं, यूट्रस का मेन फंक्शन यही है कि इम्प्लांटेशन करवाना है किसका, एम्ब्रियो का। और नीचे वाला भाग जो है, ये छोटा सा भाग दिख रहा है, जो ये थोड़ा सा पतला है, जिसको बोलते हैं नैरो पार्ट। ये नैरो पार्ट यहाँ पे क्या है, जिसको क्या कहते हैं हम, सर्विक्स। अब ये सर्विक्स में क्या है, अलाउ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लड एंड फ्लो फ्रॉम द यूट्रस एंड सब द पाथवे और फ्रॉम द स्पर्म और एंटर इनटू द यूट्रस। जैसे ही हमारे इस यूट्रस के अंदर, जैसे ही हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जब हमारे पास स्पर्म जाते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब एक मेल हो गया और एक फीमेल आपस में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो जो स्पर्म जाता है अंदर की ओर इस नैरो वाले पार्ट से होते होते होते, और ये कहाँ पे जाती है, ये फिलोपियन ट्यूब में, इधर वाले एरिया पे। यहीं पे क्या होता है, दोनों का
मतलब क्या होता है, एक आपस में मिलते हैं जिसमें स्पर्म प्लस और एग ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये क्या कर देते हैं यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एग होता है और स्पर्म होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो उसी को क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। फिर आगे धीरे धीरे आगे जा जाके वो सेल जो डिवाइड करने के बाद वहां पे क्या बनता है, एक बच्चा बन जाता है जिसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और ये एम्ब्रियो आएगा और ये कहाँ पे सेट हो जाएगा, इस वाले यूट्रस एरिया पे, और यहाँ पे सीधा डेवलप हो जाएगा। फिर 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगा, वो बच्चा डिलीवरी कर जाएगा, वो मतलब बच्चे के जन्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव। और इसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है वजाइना। और वजाइना क्या है, यहाँ पे ये वाला जो नीचे वाला भाग है, यहाँ पे ये वाला भाग, ये वजाइना है। ये मेन फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट होता है, वजाइना। ठीक है, जिसमें वजाइना में क्या करते हैं, यहाँ रिसीव होता है पेनिस एंड ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अलाउ द मेंस्ट्रुअल ब्लड और एग्जिट ऑफ ब्लड एंड लेट्स टू बेबी एंड प्रोसेस ऑफ द थ्रू एंड द प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है, फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जब मेल और फीमेल, तो इस जो वजाइना है, इसी वजाइना के थ्रू क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड हो गए ये सब बाहर की ओर आती है और स्पर्म भी क्या होती है, इसी के अंदर जाती है। क्यों? क्योंकि आगे क्या होना है, मतलब फीमेल को प्रेग्नेंट होना है। तो ये होगा हमारे पास क्या करेगा, वजाइना। वजाइना के थ्रू क्या जाएगा, स्पर्म भी और साथ में यहाँ पे जो भी ब्लड है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, जो मतलब क्या नाम है, यूट्रस के जो सारे हमारे पास जो लाइनिंग वाइनिंग होती है वो जब टूटती है तो ये ब्लड कहाँ से रिलीज होती है, इस वजाइना से ही रिलीज होती है। और ये हमारा क्या होगा, सर्विक्स पार्ट। ओविडक्ट में क्या होता है, ओविडक्ट में जैसे बताया मैंने यहाँ पे कि स्पर्म और जो एग होते हैं, स्पर्म क्या है, यहाँ से जो स्पर्म होते हैं वो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे से एग रिलीज होगा, किसमें से, इस ओवरी में से। तो एग और स्पर्म ये दोनों आएंगे और इस एरिया में मतलब फिलोपियन ट्यूब में आएंगे, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो एम्ब्रियो आएगा और डेवलप होने लग जाएगा कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा का पूरा यही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसमें डायग्राम बनाने को पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी थोड़ा एक दो लिखना जरूरी है इसके अंदर। ये बात हो गया। और मेन तो इसका डायग्राम है, जो डायग्राम ये बना देगा तो वो चल जाएगा। और डायग्राम ज्यादा पूछा जाता है इस वाले चैप्टर से। फिर उसके बाद है हमारे पास फीमेल तो हो गया, अब है मेल रिप्रोडक्टिव, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सिस्टम का बात। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है यहाँ पे, अब इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या फंक्शन है, ये पहले देखो। जैसे हमारे पास ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जैसा यहाँ पे देख सकता है, एक तो पहला हमारे पास टेस्टिस और वास डिफरेंस, और क्या है, प्रोस्टेट। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो ये कुछ क्या करती है, हार्मोन को भी रिलीज करती है। और उसके बाद हमारे पास यूरेथ्रा, और एक हमारे पास क्या है, पेनिस हो गया। ठीक है, जिसमें हमारे पास यहाँ पे देख सकता है कि जो ये नीचे वाला भाग है जिसको क्या कहलाता है, ये टेस्टिस। और ये टेस्टिस कितना पाया जाता है हमारे मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। अब इसके अंदर एक जो हमारे पास जो लड़के की जो टेस्टिस होती है वो कितने पाई जाती है, 2, मतलब एक पेयर ही हो गया, 2 कितने होते हैं, 1 पेयर। तो 1 पेयर टेस्टिस पाया जाएगा। और जो पेनिस होता है, पेनिस वाला ये जो इनलार्ज पार्ट है, जो ये बड़े वाला पार्ट है, इसको क्या कहलाता है, यहाँ पे पेनिस कहलाता है ये। और ये पेनिस कितना होता है, सिर्फ सिंगल होता है, ये जोड़े में नहीं होते। तो ये क्या होता है, जो हमारे पास पेनिस है वो सिंगल पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। और यूरेथ्रा भी, मतलब प्रोस्टेट भी है, प्रोस्टेट भी सिंगल पाया जाता है, ये पूछा जा सकता है इसमें। और यूरेथ्रा क्या होती है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, नैरो पार्ट, छोटा सा पतला सा पार्ट, हाँ, जिसमें ये जो पाथ जो दिख रहा है, जिसमें यूरिन और प्लस में स्पर्म, यूरिन और स्पर्म जो होते हैं हमारे पास, जो मेल का जो स्पर्म होता है वो कहाँ बनता है, इस टेस्टिस में बनता है। स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनेगा, यही टेस्टिस, और यहीं से स्पर्म रिलीज होंगे। स्पर्म यहाँ से जाएगा और ये कहाँ से बाहर निकल जाएंगे, इस यूरेथ्रा के
बाहर निकल जाएंगे। यूरेथ्रा के ये जो पाथ जो दिख रही है यूरेथ्रा, इसी के थ्रू क्या होंगे, बाहर रिलीज होते हैं। इसमें हमारा यूरिन भी पास आउट हो सकता है और साथ ही स्पर्म, मतलब एक ही पाथ है, एक ही रास्ता। ये वाला जो दिख रहा है ये छोटा सा पाइप जैसा दिख रहा है, ठीक है। और ये जो पेनिस में बना हुआ है छोटा सा पतला, इसके अंदर यूरिन भी पास आउट हो सकता है और साथ ही साथ स्पर्म भी पास आउट हो सकता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बस इतना ही है। ये सारे पार्ट हो गए, इनके कुछ फंक्शन। अब जैसे में टेस्टिस, टेस्टिस जो है वो टेस्टिस का क्या फंक्शन है, ये टेस्टिस क्या करता है, पहली बात प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म को, और साथ ही कुछ हार्मोन को भी रिलीज करता है। जैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में चैप्टर में पढ़ते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है, टेस्टिस तो रिलीज करता है। जिसमें हमारे पास कुछ हार्मोन है जिसको कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल वाले पार्ट में होता है, जो टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन। और स्पर्म भी रिलीज करता है कौन, यही टेस्टिस करता है, ठीक है। और अफेक्टिव पार्ट ऑफ वे एंड बॉडी इज डेवलप, जो भी इसके अंदर जो भी चीज, जैसे स्पर्म स्पर्म है, जो भी स्पर्म डेड हो जाते हैं वो इसी के अंदर रह जाते हैं, ठीक है, इस टेस्टिस के अंदर। ये हो गया। और वास्ट डिफरेंस क्या है, वास्ट डिफरेंस क्या कहलाता है कि जो स्पर्म है किसके अंदर बनेगा, ये टेस्टिस वाला भाग, ये वाला जो भाग दिख रहा है ये टेस्टिस, इसी में बनेंगे स्पर्म। और स्पर्म किससे पास आउट होगा, ये वाली जो लाइन दिख रही है, इसको डायग्राम बनाना आना चाहिए पूरा। ये जो रेड वाली जो लाइन दिख रही है यही क्या कहलाता है, वास्ट डिफरेंस। और वास्ट डिफरेंस बस एक रास्ता है जिसमें स्पर्म क्या होते हैं, चलते हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो वास्ट डिफरेंस में है, वास्ट डिफरेंस में है, वास्ट डिफरेंस में सिर्फ स्पर्म ही ट्रेवल करते हैं, यहाँ यूरिन नहीं होते हैं। यूरिन सिर्फ कहाँ पे होते हैं, ये वाला पेनिस वाला छोटा वाला जो भाग एरिया दिख रहा है ये पतला सा, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में यूरिन जाता है और साथ ही साथ स्पर्म जाएगा। लेकिन वास्ट डिफरेंस में कौन जाएगा, सिर्फ स्पर्म जाएगा। तो ये क्या करता है, कैरी ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, टेस्टिस से कैरी करता है स्पर्म को इनटू द यूरेथ्रा ड्यूरिंग द इंजेक्शन। जैसे कभी भी फीमेल और मेल रिप्रोडक्ट, जब मेल और फीमेल जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो मेल का जो स्पर्म रिलीज होता है उसको क्या कहलाता है हमारे पास, इंजेक्शन कहलाता है, बात है क्या, या इजैकुलेशन भी कहते हैं इसको। और यूरेथ्रा, ये कहाँ से रिलीज होगा, यूरेथ्रा से रिलीज होगा। और साथ में प्रोस्टेट, प्रोस्टेट क्या काम करता है, कुछ प्रोड्यूस करता है इसको फ्लूइड को। एंड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ स्पर्म एंड ड्यूरिंग द सीमन, जो सीमन होता है, जब कभी भी मेल जो लड़का है उसने स्पर्म को मान ले रिलीज किया तो उसको क्या कहलाता है, उसके अंदर उसको कहते हैं सीमन। जब कभी मेल स्पर्म को रिलीज करता है एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स में, उसका नाम होता है सीमम, भले क्या नाम है, सीमन होता है, सीमन। सीमन में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक तो उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड प्लस स्पर्म। यही क्या मतलब एक जो मेल है वो कितना, मतलब 2 से 2.5 ml इतना स्पर्म रिलीज कर सकता है, 2.5 ml एक बार, ठीक है, इतना रिलीज करेगा। वो सीमन जो रिलीज करेगा उसके अंदर कुछ फ्लूइड होगा, मतलब उसके अंदर लिक्विड मटेरियल होगा, उसके अंदर बहुत अलग अलग मतलब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम पाया जाएगा उसके अंदर, इस फ्लूइड के अंदर, जैसे कैल्शियम, कैल्शियम आयन ज्यादा पाए जाते हैं। और उसके अंदर क्या पड़े होंगे, छोटे छोटे बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म पाए जाएंगे उसी सीमन के अंदर। तो एक सीमन के अंदर क्या पाया जा सकता है, फ्लूइड होगा, जिसको सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है, फ्लूइड लिख दोगे तो चल जाएगा। फ्लूइड प्लस में क्या होगा, स्पर्म, और स्पर्म के अंदर क्या पाया जाएगा, उसके अंदर कैल्शियम आयन पाए जाएंगे, जो फ्लूइड होगी हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये कौन रिलीज करेगा, प्रोस्टेट भी रिलीज करता है। और ये क्या करता है, नरिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म जो होता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, कहीं मर ना जाए, उसको नरिशमेंट मिल रहा है नहीं मिल रहा, खाना पीना, अब भाई हम लोग हैं, हम लोग खाना नहीं पाएंगे, खाना पीना नहीं खाएंगे तो मर ही जाएंगे। अब इन सबको अच्छे से स्पर्म को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएंगे, डेड कर जाएंगे। तो ये प्रोस्टेट क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्टिंग करते हैं और साथ ही साथ उसको नरिशिंग देते हैं। नरिशिंग का मतलब होता है फूड प्रोवाइड देते हैं, उसको खाना पीने का सामान देते हैं। कौन देता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड देता है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये जो छोटा सा दिख रहा है इसी सा, ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। और यूथ्रा बता दिया जैसे। और पेनिस, पेनिस जो दिख रहा है ये लार्ज वाला पार्ट है, इसको पेनिस कहते हैं, जिसमें देखो यूज्ड फॉर बोथ एन एनिमिलेशन ऑफ यूरिन, यूरिन जो होता है एनिमिलेशन भी कर सकता है यूरिन एंड फ्रॉम द बॉडी, और साथ ही साथ डिलीवर ऑफ स्पर्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग में स्पर्म और साथ ही साथ जो यूरिन जो ट्रांसफर होगा वो कहाँ से होगा,
इस वाले पेनिस वाले पार्ट से होगा। ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे देखो, आगे है, आगे हमारे पास है इन दोनों की डायग्राम, जो डायग्राम आ सकता है पेपर में इसको बनाने का। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऐसे ही तुम्हें एक बार बनाना सीखना पड़ेगा भाई, इसको बनाना बिल्कुल। और इसका एक आसान तरीका भी है जिसको आगे करके बना सकते हैं इसको, अभी जरूरी नहीं है कि इसको याद करो। हाँ, ये तो बनाना ही पड़ेगा फीमेल वाला, ये तो आसान भी है थोड़ा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम ही मेन आता है 10th में। ये हो गया फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे अब यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारे पास जो फीमेल होता है, फीमेल को क्या होता है कि पूरे एक महीने में क्या होता है, पीरियड्स का सामना करना पड़ता है, जिसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी में मासिक धर्म कहते हैं कुछ। तो ये हमारे पास क्या है, एक फीमेल को क्या करना पड़ता है, पूरा एक महीने में पूरा क्या करना पड़ता है, पीरियड का फेस करना पड़ता है। वो पहले लाया और नहीं लाया, शायद वो नहीं है, चल इसी में बताता हूँ। अब हमारे पास क्या है कि जैसे फीमेल है, फीमेल को एक महीने में क्या होता है, एक महीने में एक दो बार क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक पूरा का पूरा एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एक चक्र होती है। जैसे यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये साइकिल कितने की होती है, एवरेज माना जाए ये साइकिल तो मैक्सिमम 28 दिन का होता है, 28 दिन का। हाँ, साइंस में, और ये वेरी भी हो सकता है, चेंज हो सकता है। 28 ठीक है, मैक्सिमम हम देखा जाए तो 28 दिन का ये क्या होता है, एक पीरियड्स होता है, मतलब क्या नाम है, एक फेस होता है, जिसमें उस क्या कहते हैं, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। इसी में क्या होता है, फीमेल को क्या होता है, एक बार पीरियड्स का सामना करना पड़ता है, और इसमें बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, बॉडी से ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, इस पीरियड्स के ड्यूरिंग में। अब जैसे क्या है कि मान लो कि मैं यहाँ से एक से लेकर गिनती शुरू करूं, और ये 28 दिन है, पूरे 28 दिन। तो इसका जो हाफ डेज है, मतलब जो 14वां दिन होगा, ठीक है, 14 डे, 14वां दिन होगा, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे रिलीज होता है एक फीमेल एग। फीमेल एग रिलीज होता है, इसको कहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड क्या है कि 14वां जो दिन होता है एक फीमेल का, उसमें क्या होता है, फीमेल के शरीर में क्या रिलीज होता है, एक एग रिलीज होता है। और ये जो 14वां दिन है, इस टाइम किसी फीमेल ने किसी मेल के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया, ठीक है, अनवांटेड सेक्स कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि ये जो 14वें दिन और इस 28वें दिन, इसके बीच में प्रेग्नेंट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं फीमेल के, क्योंकि इस बॉडी के अंदर क्या रिलीज हो गया है, एग रिलीज हो गया है। अब मान ले एग ही नहीं रहेगा तो अकेला स्पर्म क्या मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बना देगा, कोई भी मतलब एम्ब्रियो को बना देगा, फीटस को नहीं बना पाएगा। तो साथ में एग होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, स्पर्म, दोनों ही को होना चाहिए। तो जो फीमेल के शरीर में क्या रिलीज होता है, एग कौन से डे पे, 14 डे पे। और ये साइकिल कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की होती है। और मैक्सिमम चांस कब होता है कि फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, 14 डे पे। तो मान लो कि 14 डे से कुछ पहले दिन पहले, तो उस टाइम तो एग तो रिलीज होगा नहीं, तो इसका मतलब उस टाइम फीमेल क्या हो नहीं पाएगी, क्या नहीं पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। बात है कब, 14 डे से पहले। तो हम कब पता चलाएंगे कि भाई ये 14 डे है, 14 डे नहीं है। मान लो कि भाई कोई भी फीमेल है, उसको फर्स्ट टाइम पहले पीरियड्स आया, फर्स्ट टाइम है, अब उसको कोई भी फर्स्ट टाइम पीरियड्स आया, तो पीरियड्स में फर्स्ट टाइम पे उसको पता चल जाएगा ये पहला दिन है। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। जैसे ही आगे बढ़ोगे, मतलब आगे पढ़ेगा साइंस में, तो तब पढ़ाते हैं इसमें इतना डिटेल में। बात है 10th में नॉर्मली इतना रहेगा तो बहुत है। अब इसमें हमारे पास जैसे ही क्या होता है, फर्स्ट डेज पे फीमेल को क्या हुआ, एक बार मतलब ब्लड लॉस हुआ, मतलब वहां पे पीरियड्स आ गए, तो उसका फर्स्ट डे वहां से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जैसे ही 14 डे आएगा, 14वें दिन, जैसे फर्स्ट डे पे हुआ तो 14वें दिन जैसे ही आगे जाएगा, तो 14वें दिन बाद उस टाइम क्या रिलीज हो जाएगा, एग। और उस टाइम 14वें दिन के प्रेग्नेंट होने के ज्यादा चांसेस है किसके, फीमेल के। और उससे पहले क्या होंगे, थोड़ा कम चांसेस है, ऐसा साइंस कहता है। लेकिन कई ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि हो भी जाता है, प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल। तो ये जो हमारा जो पीरियड्स है, ये पूरा का पूरा एक साइकिल होती है किसकी, 18 मतलब 28 डेज की, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फीमेल के बॉडी से क्या होने लग जाता है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि ब्लड लॉस होने लग जाता है। और ये कैसे होता है, इसका कारण क्या है, मेन कारण है कुछ हार्मोनल चेंजेस।
जो फीमेल के अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोन चेंजेस होते हैं। फीमेल के अंदर 2 हार्मोन होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? 2। हाँ, एक तो एस्ट्रोजन होता है और प्लस में प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये कहाँ से रिलीज होते हैं? इस वाले भाग से, जिसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब ये जो ओवरी से होते हैं, ये पीरियड्स होता क्यों है? मेन कारण क्या है? मेन कारण है ये 2 हार्मोन का, यही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब क्या है हमारे पास, जो एस्ट्रोजन है ये यहाँ पे क्या होती है, ये हमारा यूट्रस दिख रहा है, यूट्रस में ये लाइनिंग दिख रही है, ये लेयर दिख रही है, लेयर, ये यहाँ पे थिक लेयर होती है, जिसमें हमारे पास ये हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस लेयर को क्या करता है, ये लेयर जो है इसको मेंटेन करके रखता है, इसको बना के रखता है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, इसका मतलब एस्ट्रोजन बढ़ जाएगा। ये दोनों उल्टा काम करते हैं, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, एक कम होगा तो एक बढ़ेगा। तो ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, मेंटेन करता है, मेंटेनिंग ऑफ, इसको लेयर कहते हैं, जिसको एंडोमेट्रियम लेयर कहते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर। ये एंडोमेट्रियम जो दिख रही है, ये फीमेल की ये लेयर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, यूट्रस के पास होती है। इस लेयर का नाम भी बता दियो, क्या है? एंडोमेट्रियम लेयर। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, इस एंडोमेट्रियम लेयर को बना के रखता है। और जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल का कम हो जाता है शरीर में, ये फेज के कारण, जो अभी पीरियड्स वाले बताया था, मतलब 17-8 फेज के कारण, जब ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो उस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है और एस्ट्रोजन बढ़ जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, और ये एस्ट्रोजन क्या काम कराएगा, इस लेयर को, एंडोमेट्रियम लेयर को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। एंडोमेट्रियम लेयर को ब्रेक करेगा कौन? यही एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन के कारण ही क्या होता है, अब ये जो सारा जो यहाँ पे लेयर बनी है, ये लेयर क्या हुआ, एस्ट्रोजन जैसी इंक्रीज हो गया बॉडी के अंदर, तो ये लेयर क्या होने लग जाएगी, टूटने लग जाएगी। और टूटने के बाद ये जो मसल्स हैं, ये सारी मसल्स टूटती है। अब मसल्स टूटेगी हमारे शरीर में, तो ये क्या होने लग जाता है, वहां पे ब्लड रिलीज होने लग जाता है, ब्लड लॉस होने लग जाता है। तो यही कारण क्या है हमारे पीरियड्स के। अब इसके जब पीरियड्स होता है तो इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें हमें क्या हो सकता है, स्ट्रेस मूड हो सकता है, मतलब बहुत ज्यादा तनाव महसूस होता है फीमेल को। बात समझ गए? जब पीरियड्स के दौरान जो, मतलब जब पीरियड्स आते हैं फीमेल के, तो उस टाइम क्या होने लग जाता है, स्ट्रेस मूड होता है। स्ट्रेस मूड का मतलब हो गया तनाव महसूस होता है। और जो हमारे लोअर बॉडी है, इसमें आगे सिम्टम्स भी आएंगे। अब जैसे लोअर बॉडी होती है फीमेल की, उसमें क्या होता है, हैवी पेन होता है बहुत। बात समझ गया? ये पीरियड्स के दौरान। और मेन कारण क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण ही ये सारा होता है। और ये लेयर क्या होती है, धीरे धीरे टूट के फिर बाहर की ओर रिलीज होती है। तो देख सकते हो यहाँ पे ब्लड रिलीज होता है, इसी को क्या कहलाता है हमारे पास, पीरियड्स कहला जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है कि कैसा कैसा दिख सकता है पीरियड्स के टाइम पे, जिसमें हमारे पास कि कुछ कंडीशन देखने को मिल सकती है बॉडी के अंदर। पहला, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लो एनर्जी, शरीर में लगता है ऐसा है कि हमारे पास एनर्जी नहीं रही, और साथ में टाइटनेस होने लग जाती है, और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन होने लग जाता है, ऐसा होने लग जाता है फीमेल में। और दूसरी चीज है, जो इरेगुलरिटी होता है हमारे पास, सैडनेस आने लग जाएगा, बहुत ज्यादा दुखी महसूस होने लग जाता है। और जैसे बताया अभी मैंने, लोअर बॉडी जो होती है हमारी, लोअर एबिडोमिनल पार्ट होती है बॉडी की, मतलब लोअर वाले पार्ट पे बहुत ज्यादा क्या होती है, पेन होने लग जाता है। और साथ में हमारे पास फीलिंग एंड पब, पब का मतलब होता है बॉडी के अंदर सूज आना लग जाता है, थोड़ा सा स्वेल होने लग जाती है बॉडी लोअर पार्ट पे, और साथ में स्वेलिंग हो गया, या क्या बोलते हैं, पफिंग, उसी को कहा जाता है, सेम चीज। तो ये क्या हो सकता है, कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकता है फीमेल के अंदर। ये सारे सिम्टम्स है किसके, पीरियड्स के टाइम पे। और उसके बाद है, देखो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बताया, पीरियड्स ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ही कारण आता है। और लिखा भी है यहाँ पे, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसके ऊपर लाइट, क्या लाइट, इसका लाइट बढ़ाना है, अरे इससे कम नहीं होगा, नहीं होगा कम, इससे कम नहीं। चलो देखो, अब हमारे पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब जैसे फीमेल है, इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है, अभी बताया, एंडोमेट्रियम लेयर।
ठीक है। और ये एंडोमेट्रियम इरेगुलरली मतलब पूरे मंथ में क्या होती है, ब्रेक होती रहती है, उसी को पीरियड्स कह देते हैं। और ये किसके कारण होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जैसे यहाँ पे कुछ लिख रखा है कि जैसे it is a nature and reoccurring of the process of female reproductive system और lasting क्या है अबाउट कितने डेज का हो सकता है, ये 28 डेज का हो सकता है। और ये चेंज भी हो सकता है किसी फीमेल के फीमेल मतलब जो फीमेल की जो बॉडी होती है अलग अलग, इसमें हर किसी में क्या होता है वेरी भी कर सकती है, चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी में 28 ही दिन का होगा, किसी में ज्यादा देर का भी हो सकता है, किसी में कम का भी हो सकता है, किसी में 35 दिन का भी होता है, किसी में 30 दिन का, किसी का 20 दिन का, किसी 15 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो वेरी कर सकती है किसके बॉडी स्ट्रक्चर के ये सब कारण। और इन्वॉल्व इन बॉडी क्या जाता है, प्रिपरेशन करती है किसके लिए, पोटेंशियल ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या काम करती है, अब ये जो एंडोमेट्रियम लेयर है इसका कुछ काम होगा, ऐसा तो नहीं है कि बार बार ब्रेक करिए कुछ काम ही नहीं होगा कुछ। तो जब हमारे पास स्पर्म और जो एग है यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन करती है, इसमें क्या आ गया, स्पर्म प्लस क्या है एग, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं आपस में फर्टिलाइजेशन करेंगे। और फर्टिलाइजेशन करने के बाद वो आएंगे और ये कहाँ पे आ जाएंगे, प्लांट कर जाएगा इस एंडोमेट्रियम लेयर के पास, ठीक है, यूट्रस के पास ही। और जो लेयर है वो जो बच्चा जब मतलब जब बनेगा एग मतलब स्पर्म और जो एग होगा इसके सेल्स होंगे वो आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इम्प्लांट हो जाएंगे। इम्प्लांट का मतलब हो गया इधर चिपक जाएंगे, और किस में चिपकेंगे, एंडोमेट्रियम लेयर के, एंडोमेट्रियम। अब ये एंडोमेट्रियम लेयर क्या काम करता है कि जब यहाँ पे बच्चा आएगा तो बच्चा जब डेवलप करेगा तो उसको खाने पीने का भी कुछ सामान चाहिए, चाहिए ना, उसको नरिशमेंट कुछ चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए कि बंदा जिंदा रहे, और ऐसे थोड़ी जिंदा रह लेगा, तो उसको खाने पीने का सामान क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर। ये एंडोमेट्रियम लेयर किससे अटैच हो जाती है, उस एम्ब्रियो से। ये एम्ब्रियो और जो एम्ब्रियो है और एंडोमेट्रियम लेयर क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद बच्चे को क्या करेंगे, यहाँ पे एक बन जाती है, फॉर्मेशन कर दी, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा, अब ये प्लेसेंटा जो है वो बच्चे को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, खाने पीने का सामान। वो कहाँ से आएगा, इस एंडोमेट्रियम लेयर से ही क्या होगा, उस बच्चे के पास खाने पीने का सामान आएगा। और वो एंडोमेट्रियम लेयर किस में चेंज हो जाती है, वो प्लेसेंटा में चेंज हो जाती है, प्लेसेंटा बन जाता है। तो जब कभी भी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके साथ में एक प्लेसेंटा निकलती है जो उसके नाभि से जुड़ा होता है। और जब कभी बच्चा अपना खाने पीने का सामान लेता है तो वो कहाँ से लेता है, नाभि से, और नाभि से एक प्लेसेंटा जुड़ी होती है, ठीक है। तो जो प्लेसेंटा से वो न्यूट्रिशन लेगा, और बच्चा ऐसा तो नहीं है कि पेट में रहेगा उसको खाना मुंह से कोई खिलाने जाएगा, तो मुंह से कोई उसको खाना नहीं खिलाएगा, तो बच्चा कहाँ से लेगा वो खाना, वो अपने नाभि से लेता है। बात समझ गए। तो हर कोई व्यक्ति जो होता है वो अपना नरिशमेंट मतलब खाना पीना किससे लेता है, वो जब बच्चे में मतलब गर्भाशय में होता है मतलब यूट्रस में फीमेल के, तो वो नाभि से लेगा। और नाभि के साथ क्या जुड़ा होता है, प्लेसेंटा जुड़ी होती है। और वो प्लेसेंटा कैसे बनती है, इस एंडोमेट्रियम लेयर के कारण। अब ये लेयर मान लो कि किसी फीमेल में पीरियड्स नहीं हो रहे, मतलब उसके अंदर क्या है कि एंडोमेट्रियम लेयर जो वो सही से प्रिपेयर नहीं है। भाई सही से प्रिपेयर नहीं है इसका मतलब तभी पीरियड्स नहीं हो रहे, और पीरियड्स नहीं हो रहे इसका मतलब वो जो कभी फीमेल है वो क्या नहीं हो पाएगी, प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, मतलब आगे वो जनरेशन को क्या नहीं कर सकती, पास आउट नहीं कर सकती, आगे वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, हाँ, ऑफस्प्रिंग नहीं कर सकता। तो ये मेन कारण है एंडोमेट्रियम लेयर का। तो पीरियड्स होना भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है शरीर का, वो सारा जो शरीर का जो तामझाम है वो बिल्कुल सटीक है, बात है, बिल्कुल सही है, ये बात पता चल गया। और पीरियड्स ना होने के भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे खान पीन, कि भाई खाते भी तो क्या, मान ले मोमोस ये सब बाहर वाली चीजें खाते हैं, तो इस पे इफेक्ट पड़ता है किसके ऊपर, पीरियड्स के ऊपर। और ये ज्यादातर फीमेल में होता है, इसलिए कहते हैं कि जो फ्रेंच फ्राइज हो गया, मोमोस हो गया, फिंगर विंगर हो गया, ये सारा क्या है, फीमेल को खाना नहीं चाहिए, ये बात पता चल गया। जो वो खाते नहीं है, लड़कियां लोग खाती है, मेयोनीज खाते हैं, हाँ, अरे मेयोनीज और कुछ भी, ठीक है, जो सफेद वाली होती है वो बनी होती है किससे, ऑयल फैट से बनी होती है, बात सही है। और जब कभी फीमेल खाती है, उसको खाती है, तो ये लड़कों को ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, लड़कियों को ज्यादा होने लग जाता है ये, कि जैसी लड़कियां खाएगी उस ऑयली फैट को, तो जो फीमेल का जो ब्रेस्ट का साइज है
वो इंक्रीज होने लग जाता है और बहुत सारे अलग अलग बीमारियां क्या होने लग जाती है फीमेल में प्रोड्यूस होने लग जाती है बॉडी में और फीमेल को पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी में क्या अलग अलग बीमारियां होने लग गई है। और मेल में नहीं होता ज्यादा ही, हाँ मेल का हो सकता है लेकिन कब हो सकता है, जैसे किडनी विडनी पे मेल पे ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, फीमेल पे थोड़ा कम करता है। किडनी फट जाएगा, किडनी के ऊपर क्या होती है देखा होगा ना, किडनी के ऊपर जो एक एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी कभी देखिए इसके ऊपर ना फैट जमा होने लग जाता है, कभी देखा है सर्जरी वर्जरी होती है पानी नहीं भर जाता, फैट भर जाती है, सफेद सफेद फैट किडनी के ऊपर, बात है। तो ये यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। और वो जो इसलिए कहते हैं कि मोमोस वोमोस फिंगर विंगर लड़कियों को नहीं खाना चाहिए, ये बात पता चल गया इसलिए। और वो किस पे इफेक्ट करेगा, मेन इस पे आएगा इफेक्ट। और ये आगे अभी नहीं पता चलेगा, आगे पास आउट जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तब जाके इसका बहुत ज्यादा पता चलेगा, हाँ बाद में शादी के बाद पता चलेगा, अभी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे देखो, आगे क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज में, जैसा भी मैंने बताया मेंस्ट्रुअल फेज में 3 अलग अलग फेज हो सकते हैं। इस 3 फेज, जैसे एक पीरियड्स कितने दिनों का, मतलब एक जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कितने दिनों का हो सकता है भाई, 28 दिन का। जरूरी है कि 28 दिन का हो, जरूरी नहीं है, एवरेज 28 है कि हम लगभग मान लेते हैं कि फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी वो 28 दिन की होगी। किसी में चेंज जल्दी भी हो सकता है, 20-15 दिन में भी हो सकता है, किसी किसी को तो 1 महीने में 2 टाइम्स भी हो सकता है, ये बात सही है। और किसी किसी में 40 दिन बाद होता है और किसी में 2 महीने भी बाद हो जा सकता है। तो वो बॉडी के ऊपर खान पीन पे होता है कि भाई वो खाना क्या खा रहा, फिंगर मोमोस वोमोस खाएगा तो बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और वो पीरियड्स पे भी इफेक्ट आता है थोड़ा। तो देखो इसमें हमारे पास जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें 3 अलग अलग फेज हो सकते हैं। पहला हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब है इस टाइम क्या होती है, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग का मतलब होता है ब्लड लॉस, ठीक है। ब्लड लॉस कैसे होगा ये पता चल गया बात, शरीर के अंदर कि वो एंडोमेट्रियम लेयर क्या होगी, अंदर वाली लेयर वो टूटेगी और बाहर की ओर निकल जाएगी। तुम सबको पता है कि मान ले कि भाई थोड़ा सा उंगली पे लग जाए ब्लड, मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, दाढ़ी बनाने वाले क्या बोलते हैं उसे, ब्लेड 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 ब्लेड, थोड़ा सा ब्लेड मान ले थोड़ा सा खून जब निकलता है तो दर्द कितना होता है। और जो फीमेल का जो वो एंडोमेट्रियम लेयर जब टूटता है तो उसका बता ही नहीं सकते लड़के कि हाँ भाई वो कितना ज्यादा पेनफुल होता है। ये हो गया हमारे पास क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लड लॉस, ब्लड लॉस का मतलब एंडोमेट्रियम लेयर ब्रेक करेगी। फिर उसके बाद आता है फॉलिकुलर, फॉलिकुलर फेज, इसको फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं, ठीक है। फॉलिकुलर का मतलब होता है कि जो फीमेल में जो एग होता है, अंडाणु जिसे कहते हैं एग, वो डेवलप होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है। छोटे से क्या होने लग जाता है, फॉलिकुलर मतलब पहला छोटा एग होगा, फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, ये ऐसा होगा बड़ा। ये क्या है, एग है, पहले छोटा फिर बड़ा, ऐसे सेल डिवाइड करते हैं किसमें, इस एग के अंदर। हाँ तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलीफिर, मतलब क्या है, फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज का मतलब होता है जो फीमेल में जो अंडाणु है, मतलब एग जो है वो धीरे धीरे साइज में बड़े होते हैं। फिर उसके बाद होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन, इसी के अंदर से क्या होता है, एक छोटा सा एक सेल रिलीज होता है जिसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर से पहले ये बड़े वाला एग रिलीज मतलब बड़ा होगा, इसके अंदर से एक छोटा सा एक सेल होता है जिसको ओवा कहते हैं। ओवा ये गैमीट हो गया एक तरह से, या क्या बोलते हैं इसको, ओवा भी बोल सकते हैं और ओव्यूल्स, ओव्यूल्स भी बोल सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो मेन कारण क्या है, ओवा हो गया, ठीक है, ये ओव्यूल भी कहते हैं। तो ये क्या होगा, रिलीज होगा, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन पीरियड। जब ओवा शरीर से रिलीज हो जाती है उसी को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड होता है। और यहाँ पे मान ले कि एग रिलीज हो गई तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के चांस क्या है, बहुत ज्यादा है। और ये कौन से डे पे होगा ओव्यूलेशन, 14वें दिन पे होगा, बस हाफ डेज पे हो जाएगा। ये एवरेज है, जरूरी नहीं है कि 7 दिन पे ही हो, फिक्स नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक लाइफ स्पेन की बात करें कि मान ले कि स्पर्म है वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। एक स्पर्म है वो 3 डेज तक क्या हो सकता है, वो जीवित रह सकता है। और ओवा जो होता है, ओवा जो होता है वो कितने दिन तक जिंदा हो सकता है, 1 डेज, 1 दिन का
इसका लाइफ साइकिल है। तो मान ले कि किसी भी मेल जो पार्टनर है किसी अनवांटेड सेक्स किया तो उसमें जब सीमेन रिलीज होता है स्पर्म, वो कितने दिन तक जीवित रहेगा, उसकी लाइफ स्पेन 3 दिन तक रहेगा। फिर उसके बाद वो सारे स्पर्म क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है, डेड कर जाएंगे। और फीमेल में ओवा जब रिलीज करेगा तो ओवा जब रिलीज करेगा तो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, ओवा मतलब ओवम, ओवम जो जिंदा रहेगा वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा, 1 दिन तक, इसको ओवम भी कह सकते हैं। ये हो गया हमारे पास किसमें, फेज के बारे में, मेंस्ट्रुअल फेज में। ये सब तीनों हमें